प्रश्न 136 से अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1590 में, 1575 में, 1576 में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है और बिहार स्पेशल से ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि 135 प्रश्न इससे पहले मैंने बता चुका है। ठीक है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को जो मुगल साम्राज्य में मिलाने की बात किया जाए दोस्तों, तो घटना कब घटित है? तो 1576 में, यानी कि ऑप्शन सी चला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 137 देख लेते हैं। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के स्थान पर पटना शहर को बसाया था? शेरशाह ने, जहांगीर ने, बादशाह अकबर ने, या शाहजहाँ परवेज ने? तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि पाटलिपुत्र नगर के स्थान पर जो है पटना शहर किसने बसाया था? तो किसने? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने। ठीक है, यानी कि 137 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न ये है कि बिहार का जो राजनीतिक प्रभाव किसके शासनकाल में सर्वाधिक रहा है? हमारा ऑप्शन है हुमायूं, बी कह रहा है जहांगीर, सी कह रहा है अकबर, और डी कह रहा है कि शेरशाह सूरी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला शेरशाह सूरी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 139 देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? या स्थानीय जमींदारों के अधीन, या अलग प्रांत बन गया, बंगालों के नवाब के अधीन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब मुगलों का पतन हुआ था तो उसके बाद जो बंगाल है वो कहा तो बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। ठीक है, तो बिहार क्या हो गया? तो बंगालों के नवाबों के अधीन हो गया था। प्रश्न 144 देख लेते हैं। 40 है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? हमारा ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, और डी करा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 अगस्त 1765। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो 12 अगस्त 1765 सही जवाब हो जाएगा। 141 देख लेते हैं, करा किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई है? ठीक है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में, ब्रिटिश राज के दौरान, जहांगीर के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में? ठीक है दोस्तों, तो किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा, गुप्त के द्वारा, या नंद वंश के द्वारा? तो किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? तो बता दें, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लिच्छवी के द्वारा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? ठीक है, कौशल में, वज्र में, विदेह में, वज्जी, या लिच्छवी में? ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पर वैवाहिक संबंध जो है कि स्थापित नहीं किया था? तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, विदेह। ठीक है, राजकुमारी चलना कौन थी? ठीक है, हमारा ऑप्शन देख लीजिए, वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी, मद्र राजकुमारी, कौशल राज की पुत्री, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राजकुमारी चलना की बात किया जाए दोस्तों, तो ये वज्जी लिच्छवी की क्या थी? तो राजकुमारी थी। ठीक दोस्तों, लिच्छवी की थी तो राजकुमारी थी ये। निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, उदयन ने, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, बिंबिसार। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार हो जाएगा। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? वैशाली में, राजगिरी में, अंग में, या पाटलिपुत्र में? तो अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलेबंदी की थी। वह किला जो है वैशाली में था। कहाँ पर दोस्तों? तो वैशाली में। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, चंपा, गिरिब्रज, या वैशाली? तो मगध की जो प्रारंभिक प्रथम राजधानी थी दोस्तों, तो वह थी क्या? तो गिरिब्रज। क्या थी दोस्तों? तो गिरिब्रज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र के राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, उदयन के द्वारा, या कालाशोक के द्वारा? तो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में सर्वप्रथम किसने? तो उदयन ने। ठीक है दोस्तों, किसने? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयन। आगे बढ़ते हैं। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, या शिशुनाग वंश? तो नंद वंश के बाद की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो मौर्य वंश आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उदयन के बाद क्या हो जाएगा? तो मौर्य वंश हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था?
अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या ऋग्वेद। तो क्या था दोस्तों? तो इंडिका था। क्या है? इंडिका। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या कनिष्क ने। ठीक है दोस्तों, तो पाटलिपुत्र को इन चारों ऑप्शन में से बात किया जाए दोस्तों तो सबसे पहले अपनी राजधानी किसने बनाया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला या नालंदा। तो 152 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, तक्षशिला। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो तक्षशिला सही जवाब हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, 12, 14, 16, 20। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो 14 अधिकरणों में विभाजित है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है अशोक, कुणाल, बिंदुसार या चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसमें है? तो चंद्रगुप्त से है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है, भास में है, अश्वघोष में है, विशाखदत्त में है या शूद्रक में है। तो किसमें है दोस्तों? तो विशाखदत्त में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त का मौर्य का जो है विशाखदत्त में सर्वाधिक वर्णन है। ठीक है। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की? सम्राट अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो मगध में बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ठीक है दोस्तों, महापद्मानंद, समुद्रगुप्त, सुकल्प या घनानंद। तो किसके समकालीन सिकंदर महान थे दोस्तों? तो घनानंद के समकालीन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने, कुषाण ने, गुप्त ने या शुंग ने। तो नंद वंश के बाद की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश सही जवाब हो जाएगा। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने या महापद्मानंद ने। तो किसने कहा है? तो महापद्मानंद ने कहा है, यानी कि 159 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी होगा? ठीक है, तो किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, हर्षवर्धन ने, समुद्रगुप्त ने या अशोक ने। तो किसने दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा अशोक। ठीक है दोस्तों, कौन हो जाएगा? तो अशोक हो जाएगा। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, डीकारा इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश के शासक की बात किया जाए दोस्तों तो किसे नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या चंद्रगुप्त प्रथम को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी वाला सही जवाब हो जाएगा। मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? शंख वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश या कुषाण वंश। तो किसका हुआ था दोस्तों? तो शुंग वंश का हुआ था। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बी.एन. मिश्रा ने, प्रिंसेप ने, एच.डी. शॉकलियर ने और डी करा इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम किसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था दोस्तों अशोक की? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो क्या है? मस्की का शिलालेख, भाब्रू शिलालेख, रानी का स्तंभ लेख या रुमिनदेही का अभिलेख। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, मस्की का लघु शिलालेख। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मस्की का लघु शिलालेख। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, डी करा इनमें से कोई नहीं। तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि सही जवाब हो जाएगा। सेंड्रो कोर्ट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? आर के मुखर्जी, विलियम जोन्स, डी आर भंडाकर, बी ए स्मिथ। तो किसने दोस्तों? तो विलियम जोन्स ने की थी, यानी 167 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो इंडिका हो जाएगा, ऑप्शन सी। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है किसमें? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही जवाब हो जाएगा, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ठीक है,
170 देख लेते हैं। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, पुनपुन नदी पर, फल्गु नदी पर या सोन नदी पर? तो किस पे बना है दोस्तों? तो सोन नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाक्षित प्रतिशत है? लगभग 15% है, 17%, 19% या 23%। तो कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो 17% है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? इंडियन नेशन, डॉन, प्रभाकर या पंजाब केसरी? ठीक है दोस्तों, तो किसका होता है? तो इंडियन नेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? गन्ना, चाय एवं जौ, बी करा है चावल, गेहूँ, मक्का, सी करा मूंगफली, कॉफ़ी एवं जौ, डी करा इनमें से कोई नहीं। तो कोई तो होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, चावल, गेहूँ एवं मक्का। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन नदी से, मयूराक्षी से, गंडक नदी से या कोसी नदी से? तो किससे आता है दोस्तों? तो गंडक नदी से आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, गंडक। ठीक है, त्रिवेणी नहर में नदी पानी कहाँ से आता है दोस्तों? तो गंडक से आता है। कि निम्न में कौन सी दो नदियों का अमरकंटक से उद्गमित है? ताप्ती नर्मदा, चंबल बेतवा, सोन बेतवा या नर्मदा सोन? तो कौन सी दो नदियाँ हैं जिसका उद्गम कहाँ से है? तो अमरकंटक से। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा और सोन। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग है, खनिज संपदा है, कृषि है या प्राकृतिक संसाधन है? तो कौन सा है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधन का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 40%, 46%, 50% या 60%? तो कितना प्रतिशत दोस्तों? तो 46%, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था? लगभग 60%, 67%, 56% या 54%? तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो लगभग 60%, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? नीतीश कुमार, सुशील मोदी, लालू प्रसाद, डी करा इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक सर्वेक्षण सबसे पहली बार बिहार में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सुशील मोदी के द्वारा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? राजस्थान, गुजरात, बिहार या उड़ीसा? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो बिहार है। ठीक है दोस्तों, कौन है? तो बिहार है।